हेलो एवरीवन, आज हम लोग अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन करने जा रहे हैं। पहला मेथड हमने देखा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, वो था ग्राफिकल मेथड। हमने दोनों इक्वेशन की स्ट्रेट लाइंस बनाई, वो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको करना क्या होता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से हमारे पास दो हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, एक कुछ ऐसी बनेगी। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी यही होगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, x, y। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा है कि ये दो लाइनें हैं, इनका जो सॉल्यूशन है वो एक ऐसा पॉइंट है जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो मतलब क्या है, वो दोनों में कॉमन है। अगर मान लो आंसर आता है 1,2, इसका मतलब है 1,2 लाइन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा, लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। लेकिन अब हमको करना क्या है, अब हमको करना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी को भी चूज करेंगे, वो हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो डिपेंड करेगा किसको हम इजीली आइसोलेट कर सके। ठीक है, उसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब है वो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड अकेला होगा, उसका कोफिशिएंट 1 होगा, उसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होगा और बाकी सब सामने होंगे। ठीक है, तो हम उस लाइन को चूज करेंगे, उस इक्वेशन को चूज करेंगे जिसके किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट करना इजी हो। ओके, आइसोलेशन होता कैसा है, लेट्स से हमने इक्वेशन 1 को चूज किया। ठीक है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, हमको x को आइसोलेट करना है, सो हमारे पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। हम b1y को सामने लेकर गए, हमको मिला a1x इज इक्वल टू c1 माइनस b1y। फिर हमने क्या किया, a1 से डिवाइड किया क्योंकि x का कोफिशिएंट हमको 1 चाहिए। सो x इज इक्वल टू c1 माइनस b1y अपॉन a1। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई, क्योंकि ये x हम वो मान के चल रहे हैं जो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, तो यही x इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को उठा के हम इक्वेशन 2 में इनपुट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। a2, ये x की बजाय हम लिखेंगे c1 माइनस b1y अपॉन a1 प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब देखो बच्चों, हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। सिंगल वेरिएबल सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, सो ये हमको याद नहीं रखना है कि ऐसा a1 a2 होगा, हमको सिर्फ ये मेथड ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से करेंगे। पहला स्टेप, हम किसी भी एक इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल को आइसोलेट करेंगे और उस वेरिएबल को हम दूसरे इक्वेशन में इनपुट करेंगे। उसी इक्वेशन में इनपुट नहीं करेंगे, अदरवाइज हमको सेम इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में इनपुट करेंगे। ओके, सो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, ओके, वो हैं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। फिर है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ओके, अब इन दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन को चूज करेंगे। हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर को चूज करें, हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। हम आसान रास्ता चूज करेंगे क्योंकि आसान रास्ते में मिस्टेक्स की चांसेस बहुत ही कम होती हैं। इक्वेशन 2 में हमको दिख रहा है x अकेला है, इसको आइसोलेट करना बहुत ही इजी है। सब लिख देंगे फ्रॉम
इक्वेशन 2। ओके, हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको हम बोल देंगे 3। ओके, लिखो ना लिखो 3 कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 चूज की थी तो हम इक्वेशन 1 में इनपुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 है हमारा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। x की जगह पे हम ये रखेंगे 7 टाइम्स 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 7 टाइम्स 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ओके, ये हो जाएगा माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29। ओके, सो 2 को इधर 29 को इधर, सो हमको मिलेगा 29y इज इक्वल टू 19। सो y की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन 29। ओके, अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इसके अंदर, क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। ठीक है, देखेंगे पुट y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 3। ओके, सो हमको मिला x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 19 अपॉन 29। ओके, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29, नीचे आ जाएगा हमारे पास 29। ओके, 29 इंटू 3, 30 इंटू 3 90, 90 माइनस 3 87 माइनस 38, ये है हमारे x की वैल्यू। ओके, सो 5 कितना आ जाएगा 49, सो x की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन 29। ओके, सो इस तरह से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन हमारा कितना आएगा 49 अपॉन 29 कॉमा 19 अपॉन 29। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 5, एक वर्ड प्रॉब्लम। ओके, एग्जाम्पल 5 क्या हो, एग्जाम्पल 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर, ओके, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. ओके, सो इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो आफ्ताब्स करंट एज कितनी लेंगे x, ठीक है, डॉटर्स करंट एज कितनी लेंगे y। ओके बच्चों, सो हमारे पास दो केस बनेंगे। केस 1, केस 1 क्या बोल रहे हैं 7 years ago, केस 1 इज 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब की एज क्या रही होगी x माइनस 7, ठीक है, डॉटर की एज कितनी रही होगी y माइनस 7। आफ्ताब क्या बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। सो आफ्ताब की एज यानी कि x माइनस 7 वॉज 7 टाइम्स डॉटर्स एज। इस तरह से हम करते हैं। ऑलराइट, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, y को इधर 7 को उधर, सो हमको मिल जाएगा x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7 माइनस 42। ओके, सो ये हो गया हमारे पास केस 1, एक क्वेश्चन बना। अब हम आते हैं केस 2 पर। 3 years from now, 3 years from now, ठीक है, हमारा आफ्ताब की एज क्या हो गई होगी x प्लस 3 और
डॉटर कितनी हो गई होगी, y प्लस 3। सो आफ्ताब क्या बोल रहा है, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, as old as you will be। हाँ, सो आफ्ताब की एज will be 3 times डॉटर की एज। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3y प्लस 9, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि 6। ओके बच्चों, सो ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ब्लैक पेन से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहां से हम x को ले लेते हैं 7y माइनस 42, ठीक है। अब x की ये वैल्यू उठा करके यहां इनपुट कर देंगे, राइट। सो हमको मिलेगा 7 माइनस 7y माइनस 42 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 42 सामने, 7y माइनस 3y हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 42 प्लस 6 कितना हो गया, 48। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 and 2। सो डॉटर्स करंट एज इज 12। तो हमको चाहिए आफ्ताब की करंट एज, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। सो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 माइनस 42। 12 7 84, 84 माइनस 42 इज 42। सो भाई आफ्ताब करंट एज कितनी आ गई, 42, और डॉटर की करंट एज 12। ऑलराइट, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल 6 पढ़ लें। In a shop, the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9, and cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. Okay. स्टार्ट करते हैं। Okay. Let cost of 1 pencil कितना हो गया, x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर कितना हो गया, y। ओके, तो पहला केस बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स। ओके, केस 1 इक्वेशन 1 कुछ भी, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर्स। एक का x है तो 2 का 2x, एक का y है तो 3 का 3y, और ये कितना आया 9। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अब केस 2, आसान करने के लिए केस बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल इज 4x प्लस 6 इरेजर्स 6y, कितना आ रहा है 18। तो भाई अब इसको सॉल्व करने से पहले जरा हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस दोनों सेम इक्वेशन है। सो ये हमारा होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। सो a1 अपॉन a2 यानी कि 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2। ओके, सो या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18 यानी कि 1/2। तो क्या मिला हमको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू हाफ। जब ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। ओके बच्चों, एक्सरसाइज
3.2। स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल और छूट गया है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 3.2, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक क्वेश्चन में 6 पार्ट, मतलब 6 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं। आसान किसको आइसोलेट करना है? इक्वेशन 2 को, ठीक है। सो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम 1 से आइसोलेट करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा बच्चों। किसी से भी आइसोलेट करें और किसी भी वेरिएबल को आइसोलेट करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ओके, सो यहां से x की वैल्यू आ रही है 4 प्लस वाई, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सो यहां पर x की जगह रख देंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक है। अब पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने x को आइसोलेट किया, सो रख देते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 यानी कि 40। सो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन आ गया 14, 10। x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 10। ओके ओके, नेक्स्ट है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब बच्चों यहां पर हम लोग एक नई चीज सीखेंगे, राइट। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में चीजें दी हों और फ्रैक्शन में हमको काम नहीं करना, ये फ्रैक्शन में सॉल्व हो जाएगी। पहले हम लोग फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन में काम नहीं करना तो हम फ्रैक्शन को रिमूव कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया? s को लिख दिया 3 प्लस टी। ओके, नाउ पुट s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ओके, डाल देते हैं s की जगह पे 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके, ये 3 जो है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, सबको अलग अलग कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3 बाई 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये हो गया 1 और यहां पे एलसीएम हो गया 6, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ओके, 1 को सामने ले जाएंगे, यहां पर आ गया हमारे पास 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5। ओके, सो t क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 अपॉन 5, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। ओके, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, राइट। तुमको क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9। सो भाई हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? देखो फाइनल सॉल्यूशन इज s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6।
या फिर s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। ओके, अब इसी में बच्चों हम लोग जो कर सकते हैं, अगर हमको फ्रैक्शन में काम नहीं करना तो जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे और पूरे इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है बच्चों? 6। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 6। सो ये बन जाएगा 6 टाइम्स s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। सो 6 into s by 3 plus 6 into t by 2 is equal to 36. So 2s plus 3t is equal to 36. ये अलग इक्वेशन बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये बच्चों और कुछ नहीं है, ये इक्वेशन सेकेंड ही है, इसी का एक और फॉर्म है। ऑलराइट, सो आंसर सेम आएगा, आंसर यही आएगा, s is equal to 9 and t is equal to 6। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 3x minus y is equal to 3. 3x minus y is equal to 3. Equation 1. 9x minus 3y is equal to 9. 9x minus 3y is equal to 9. Equation 2. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब की बार देखो बच्चों, इक्वेशन 1 में से y आसानी से आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, y को सामने लेकर जाएंगे और 3 को इधर लेकर के आएंगे। लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हमने क्या किया, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको बोल दिया इक्वेशन 3। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। पुट y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। हमको मिलेगा क्या, 9 टाइम्स x माइनस 3, y की वैल्यू है 3x माइनस 3, सामने है 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। सो यहां से बच्चों स्पेशल केस आ गया, 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि इसके नो सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉरी, इसके कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, सो देख लेते हैं। ये है हमारा A1, B1, C1, A2, B2, C2। ओके, सो पहले हम A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 इज 3/9 यानी कि 1/3। फिर B1 अपॉन B2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 यानी कि 1/3। C1 अपॉन C2 कितना, 3/9 यानी कि 1/3। ओके, सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1/3। सो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मैंने सॉल्व एग्जांपल में की गलती से नो सॉल्यूशन बोल दिया है, वो नो सॉल्यूशन नहीं है, वो कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन तब होता है जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तब होता है नो सॉल्यूशन। अभी कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो हम x और y की कोई भी वैल्यू रखेंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सेम वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y इज इक्वल टू 1.3। 1.3 है, 1.3। ओके, 0.4x प्लस 0.5y, 0.5y इज इक्वल टू 2.3।
और जो डेसिमल में सब में डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 विद 10। अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। सो हमारा जो इक्वेशन कन्वर्ट हुआ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक टर्म 10 से मल्टीप्लाई होगा। 10 इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा 2x, 10 इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा 3y और 10 इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा 13। तो इसको हम नया नाम नहीं देंगे, हम इसको इक्वेशन 1 ही बोलेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन में 10 0.4 से मल्टीप्लाई होगा, सो बन जाएगा 4x, इससे मल्टीप्लाई होके 5y, इससे मल्टीप्लाई होके 23। हम चाहे तो डेसिमल में रख के भी काम कर सकते हैं, मगर डेसिमल में रखना वो भी डेसिमल डिनोमिनेटर में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से आइसोलेट करते हैं। कुछ नहीं मिलता तो इक्वेशन 1 में से ही कर लेना। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, लिखा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, फिर 2 से डिवाइड किया, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये है इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। हमको मिलेगा 4 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आई, 13 माइनस 2y 3y, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये और ये यहां से 2 बचेगा और नीचे से 1 बचेगा। सो 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 26 को सामने ले जाते हैं, माइनस 6 प्लस 5 कितना बन जाएगा, माइनस 1y, 23 माइनस 26, सो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, सो y की वैल्यू आ गई 3। नाउ पुट y from y is equal to 3 in equation 3. Okay, put y is equal to 3 in equation 3. So x की वैल्यू 13 minus 3 into 3 divided by 2. 3 into 3 9, 13 minus 9 is 4, 4 divided by 2 is 2. So 2. Therefore x is equal to 2, y is equal to 3. ये हमारा सॉल्यूशन। ओके, रूट 2x प्लस रूट 3y, रूट 2x प्लस रूट 3y। बच्चों x और y रूट के अंदर नहीं है, अगर रूट के अंदर होंगे तो इनको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब आता है रूट 3x माइनस रूट 8y, रूट 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ओके, तो क्या करते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन में से आइसोलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमको, रूट 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3y। रूट 2 से डिवाइड करेंगे, सो x की वैल्यू आएगी माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 इंटू y। इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, पुट y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 1 से आइसोलेट किया तो 2 में डालेंगे, डाल देते हैं।
√3 क्या वैल्यू आई है? -√3/√2y, बस इतनी ही है। -√8y इज इक्वल टू 0। ओके, √3 into √3 is 3, so -3/√2, ठीक है, -√y इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? 3y/√2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं बच्चों? y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लिया, सो 3y/√2 प्लस √8 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 है, तो या तो एक 0 होगा, दूसरा वो आगे सीखेंगे। इस पूरे नंबर से, क्योंकि ये एक नॉन जीरो नंबर है, तो सामने डिवाइड कर देते हैं, तो मिल जाएगा हम लोग को y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके अलावा कोई सोल्यूशन होना भी नहीं था हमारे पास। अब क्या करते हैं? y इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन 3 में रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। So what we will get? X is equal to -√3/√2 into 0, यानी कि 0. Therefore, x is equal to 0, y is equal to 0. Sixth, 3/2x. 3/2x. -5y/3. -5/3y is equal to -2. इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर है 2 3 3 2 और 6, ठीक है। सो एक काम करते हैं, या तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, ऐसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, या हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, इक्वेशन 1 को उसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को उसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एलसीएम ऑफ 3,2, और वो कितना होता है? 6। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद एलसीएम ऑफ 3,2,6, जो अगेन होता है 6, राइट। सो ये वाला इक्वेशन हम यहां लिखते हैं। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 3/2x minus 6 into 5/3y is equal to 6 into -2। ओके, सो हमारा क्या इक्वेशन बन रहा है? हमारा इक्वेशन बन रहा है 3 यानी कि 9x 2 minus 10y is equal to -12। इसको इक्वेशन 1 ही बोलेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 ही है। सिक्स से मल्टीप्लाई किया, सो हमको मिला 6 into x/3 प्लस 6 into y/2 is equal to 6 into 13/6। 2x plus 3y is equal to 13, इक्वेशन 2, ठीक है। ओके, अब कौन से इक्वेशन से आइसोलेशन इजी लग रहा है? किसी से भी कर लें, फर्स्ट इक्वेशन से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, जब आपको समझ में ना आए कि भाई दोनों सेम डिफिकल्टी है, तो इक्वेशन 1 को ले लेना चाहिए। हमको मिलेगा 9x is equal to 10y minus 12
-10y को सामने ले गए तो +10y बन गया। फिर हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। अब पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3, पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ऑलराइट, सो इक्वेशन 2 कहाँ गया हमारा, ये रहा इक्वेशन 2। ओके, सो 2 टाइम्स 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके ओके, अब देखो बच्चों, डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है, हमको 9 नहीं चाहिए, तो हमने पूरे इक्वेशन को अगेन 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये 9 और वो 9 कैंसिल हो गए, सिंपली बचा 2 टाइम्स 10y माइनस 12 प्लस ये 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, y इज इक्वल टू 9 इंटू 13 कितना होता है 117, 117। ओके, 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 117। 24 को सामने लेकर गए, 24 ऐड हो जाएगा, सो 17 का 27, 37, 41। ओके, और यहां हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 141, 3 टाइम्स, सो यहां से y की वैल्यू आ गई 3। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, मिटा देते हैं थोड़ा सा। ओके, पुट y is equal to 3 in equation 3. So equation 3 है हमारे पास, x is equal to 10, 3 minus 12 upon 9. 30 minus 12 is 18, 18 upon 9. So x की वैल्यू 18 upon 9, so x की वैल्यू आ गई 2. So therefore x is equal to 2, y is equal to 3। बच्चों क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। सॉल्व दो इक्वेशन है, and hence find value of m for which y is equal to mx plus 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन है हमारे पास, 2x plus 3y is equal to 11, 2x plus 3y is equal to 11। सेकंड है 2x minus 4y, 2x minus 4y is equal to minus 24। okay, and find n। फिर है find m such that y is equal to mx plus 3। मतलब क्या है बच्चों, हमको इन दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है और वो इसमें इनपुट कर देनी है। x की वैल्यू y की वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा, बस यही करना है। तो सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिला, 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24। 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 2y माइनस 12। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुट x from equation 3 in equation 1. So you will get 2 times 2y minus 12 plus 3y is equal to 11, 4y minus 24 plus 3y is equal to 11। 24 को इधर, ये हो जाएगा 7y is equal to 35।
सो y की वैल्यू आ जाएगी 35/7, 35/7 यानी कि 5. पुट वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 3. पुट y is equal to 5 in equation 3. So x is equal to 2 times 5 minus 12. So x 10 minus 12 minus 2. Therefore x is equal to minus 2, y is equal to 5. अब ये वैल्यूज हमको उठा करके इस वाले इक्वेशन में इनपुट करनी है. इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं. पुट x is equal to minus 2 and y is equal to 5 in equation 4. So y की वैल्यू है 5, m times minus 2 plus 3 इधर. ओके, सो minus 2m is equal to 2. So m की वैल्यू आ गई -1. Therefore m is equal to -1. Okay. ओके बच्चों, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. 5 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 5 और 6 11 12 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज में. बड़े लिखे 3 है, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. थर्ड का फर्स्ट क्या बोलता है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा ऑब्वियसली. एंड वन नंबर इज 3 times द अदर नंबर. मतलब बड़ा वाला नंबर इज 3 times स्मॉलर नंबर. ओके, सो हम बोलेंगे लेट लार्जर नंबर बी x. लेट लार्जर नंबर बी x. ठीक है, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? स्मॉलर नंबर हो जाएगा हमारे पास y. ओके, सो पहला केस है हमारे पास. पहला केस क्या बोलता है? पहला केस बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 26. सो x minus y is equal to 26. Let's say equation 1. फिर क्या बोल रहा है कि one number is 3 times the other number. Okay, so obviously larger number is 3 times the smaller number. Already isolated है, so put x from 2 in equation 1. So put x from equation 2 in equation 1. So क्या मिल गया हमको? 3y minus y is equal to 26. So 2 times y is equal to 26. यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 13. ओके, सो पुट वैल्यू ऑफ y is equal to 13 in equation 2. Put y is equal to 13 in equation 2. So x is equal to 3 times 13 यानी कि 39. Therefore x is equal to 39, y is equal to 13. Okay, let's take a look at question number 2. लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स जिनका सम होता है 180 डिग्रीज. डिफरेंस बिटवीन टू लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. ओके, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब एंगल का सम क्या होगा? 180. लेट लार्जर एंगल बी x डिग्रीज. ठीक है, सो स्मॉलर एंगल बी y डिग्री. अब पहला केस क्या बनता है? दे आर सप्लीमेंट्री, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. इक्वेशन 1. दूसरा क्या बोलता है? लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज
यानी कि लार्जर एक्सीड्स, बड़ा है छोटे वाले से कितना, 18 डिग्री। ठीक है, डिग्री हटा देते हैं। सो इक्वेशन 2 में से आइसोलेट करेंगे एक्स को, ये केस 2 ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिला हमको, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, इक्वेशन 3। ठीक है, पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालना है, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। सो x की वैल्यू कितनी आई, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। यहां से 2y इज इक्वल टू 180, 160, 162, 162। ओके बच्चों, सो हमारा y आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2, कितना, 81। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट y is equal to 81 in equation 3. So x is equal to 18 plus 81 कितना हो जाएगा, 99। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आ रहा है। So therefore x is equal to 99, y is equal to 81 डिग्रीज, एंगल्स है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Alright, bats and balls. So let cost of a bat कितना, x rupees. Let cost of a ball कितना, y rupees. ओके, केस 1 में क्या बोलते हैं ये हमको, 7 bats and 6 balls, 7 bats plus 6 balls, 3,800 rupees, equation 1. Later she buys 3 bats and 5 balls. Second case, 3 bats and 5 balls. सही है, 3 bats and 5 balls for 1750, 1750, इक्वेशन 2। लेट्स सॉल्व। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को आइसोलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला हमको, 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, या फिर x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7, इक्वेशन 3। put x from equation 3 in equation 2। ओके, इधर डाल लेते हैं। सो इनपुट करते हैं, हमको मिलेगा 3 टाइम्स 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखो बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 है तो पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 7। सो पहले वो 7 इससे मल्टीप्लाई होके ये कटेगा, 7 बचेगा 3,800 माइनस 6y प्लस ये 5 7 से मल्टीप्लाई होके बनेगा 35y, और ये 1750 0, 7 5 is 35, 7 7 is 49, 50, 51, 52, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 0, 0, 4, 2, 11 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 12,250। 11,500 को वहां ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 18 प्लस 35 हो जाएगा 17y, 0, 5। अब 2 में से 4 नहीं जाएगा, कितना बचेगा भाई,
850. सो y की वैल्यू आ गई 50. नाउ पुट y इन इक्वेशन 3. पुट y is equal to 50 in equation 3. So x की वैल्यू आएगी 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7. 6 इंटू 50 300, 3500 अपॉन 7 आ जाएगा 500. ओके, तो आंसर लिख लेते हैं. Therefore x is equal to 500, y is equal to 50. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4. A taxi charges in a city consist of fixed charge together with a charge for the distance covered. For the distance of 10 km, the charge paid is 105. Okay, and for a journey of 15, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? Okay. So let's say fixed charge is x. Fixed charge is x. फिक्स चार्ज का मतलब है कि आप टैक्सी लोगे, टैक्सी में बैठोगे तो ये चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, प्लस जितना किलोमीटर ट्रेवल करोगे किलोमीटर के हिसाब से भी देना पड़ेगा. ठीक है. रेट पर किलोमीटर इज y. ओके, सो केस 1 कितना चला वो 10 किलोमीटर्स. ठीक है. सो केस 1 में दिया उसने फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर्स का 10 किलोमीटर ही दिया और उसने पे किया कितना 105. लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1. ओके, फिर वो चला 15 किलोमीटर, उसके लिए 155. सेकेंड केस आया हमारा 15 किलोमीटर, x प्लस 15y कितना हुआ 155. सेकेंड. ऑलराइट, अब उन्होंने पूछा है कि 25 के लिए कितना, वो हम लास्ट में करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. क्या मिला हमको, x की वैल्यू 105 माइनस 10y. लेट्स से इक्वेशन 3. ठीक है. पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. So we will get how much, 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. So 105 को सामने ले जाएंगे. 155 minus 105 50 minus 10 plus 15 5y. So y की वैल्यू 10. So चार्ज इज 10 रुपीज पर किलोमीटर. अब हमको देखना है हमारा फिक्स चार्ज कितना है. So put y is equal to 10 in equation 3. Okay, so equation 3 हमको मिलेगा x is equal to 105 minus 10 into 10. So fixed charge आ गया हमारा 5 रुपीज. Okay, so for 25 किलोमीटर जर्नी कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू 10, आंसर 255 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Okay, so हम बोलेंगे let the fraction be x upon y. So पहला केस क्या बनेगा भाई हमारा, it becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. It means x plus 2 upon y plus 2. So क्या बन जाता है
9/11। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स y प्लस 2। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। y को इधर, 22 को इधर। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू प्लस 18 माइनस 22 माइनस 4। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1। ओके, केस 2 क्या बन रहा है हमारा? केस 2 है if 3 is added to both numerator and denominator becomes 5/6। x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5/6। Cross multiplying x plus 3 is equal to 5 times y plus 3। 6x plus 18 5y plus 15। ओके, इसको जल्दी करके आएंगे। 6x माइनस 5y प्लस 50 माइनस 18 माइनस 3, इक्वेशन 2। ओके, किसमें से आइसोलेट करेंगे? दोनों ही बराबर ही है, सो फर्स्ट इक्वेशन में से आइसोलेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 9x is equal to 11x is equal to 9y minus 4, 9y minus 4, या फिर x is equal to 9y minus 4 upon 11। अब put x from equation 3 in equation 1, put x from equation 3 in equation 1 need 2, equation 2 में इनपुट करना है। सो 6 टाइम्स 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। पूरे इक्वेशन को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ डिनोमिनेटर 11 है, तो मिल जाएगा हम लोग को 6 टाइम्स 9y माइनस 4 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33। ओके, सो 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33। इसको यहां लेके जाएंगे। प्लस 54 माइनस 55 हमें मिलेगा माइनस y, माइनस 33 माइनस 24 को सामने तो प्लस 24, माइनस 33 प्लस 24 कितना हो जाएगा? माइनस 9। सो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 9। ओके बच्चों, अब इधर इनपुट करेंगे हम लोग। Put x is equal to 9 in equation 3. Okay, so 6x minus 5 into 9 is equal to minus 3. So 6x minus 45 is equal to minus 3. 6x is equal to plus 45 minus 3 is 42. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू? 7. So what is the question? Find the fraction. Therefore x upon y हमारा फ्रैक्शन 7 upon 9। और बच्चों एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence, 5 साल बाद, age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. Okay? तो हम दोनों की जैकब और सन की करंट एज मान लेते हैं। जैकब्स करंट एज कितना? x। सन्स करंट एज कितना? y।
केस वन क्या बन रहा है? 5 years hence, 5 years hence क्या होगा? 5 years hence जेकब will become x plus 5 years hence, and son will become y plus 5. और क्या है? 5 years hence age of Jacob will be 3 times. ठीक है, age of Jacob will be 3 times that of his son. ऐसे करते हैं, ठीक है? age of Jacob is 3 times that of his son. यहां पर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. So x plus 5 is equal to 3y plus 15. 3y यहाँ, 5 वहाँ. x minus 3y is equal to 10. Equation 1. ओके, अब सेकंड केस देख लेते हैं. 5 years ago, 5 years ago, जेकब की एज रही होगी x minus 5, सन y minus 5. और क्या बोल रहे हैं दोनों में कोरिलेशन? जेकब्स एज वाज 7 times, सो जेकब्स एज was 7 times. All right, x minus 5 is equal to 7y minus 35. 7 by the 5 उधर, so x minus 7y minus 35 plus 5 minus 30. ओके, सो यहां से हम लोग x को लिख लेते हैं 10 plus 3y. ये वैल्यू यहां इनपुट कर देते हैं. 10 plus 3y minus 7y minus 30. 10 यहां, minus 30 minus 10 minus 40 plus 3 minus 7 minus 4y. ओके बच्चों, सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10. जेकब के सन की करंट एज कितनी है? 10. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. सो अगेन x is equal to 10 plus 3 into 10, 40. सो आंसर लिख देते हैं हम लोग. x is equal to 40, y is equal to 10. ओके बच्चों.